Hello students, welcome to the e-learning class of MABN. Today in class 4th English reader, we will going to start our first chapter of term 2, that is chapter 11 Father William. बच्चों ये एक कविता है, इसको लिखा है लुइस कैरोल ने। लुइस कैरोल ने इस कविता को लिखा है। तो आप अपने सामने अपनी बुक को ओपन करके रखिए। आपके स्क्रीन बोर्ड में चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस हमारी रहेगी। मेरे साथ आप इस कविता को एंजॉय करिए। Chapter 11 Father William. You are old, Father William, the young man said. Young man, यहाँ पे young man कौन है? फादर विलियम का बेटा है, ठीक। तो बेटा कह रहा है You are old, Father William. अपने पिताजी से बेटा कह रहा है कि पिताजी अब आप क्या हैं? बूढ़े हैं। एंड योर हेयर हैज़ बिकम वेरी वाइट, और आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। एंड येट यू इंसेसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, लेकिन अभी भी आप कैसे बिना रुके अपने सर के बल खड़े हो जाते हैं। सर के बल खड़े यानी सर नीचे करके और दोनों पैर को ऊपर करके सर के बल खड़े हो जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा फादर विलियम का बेटा कह रहा है। डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट? बेटा कह रहा है पिताजी से, क्या आपको लगता है कि जो आप सर के बल खड़े होते हो इस उम्र में, क्या ये सही है? In my youth, Father William replied to his son. जो फादर विलियम है वो अपने बेटे को उत्तर देते हैं कि इन माई यूथ, जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, आई फियर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन, तो मुझे इस बात से डर लगता था कि मैं अगर सर के बल खड़ा होऊंगा तो कहीं हमारी ब्रेन को नुकसान ना पहुँचे। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, लेकिन अब हम पूर्णतः श्योर हैं कि अब हमें कुछ भी नहीं होगा। वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, इसलिए हम इसे बार बार करते हैं। क्या करते हैं? कि हम बार बार सर के बल खड़े होते हैं। You are old, said the youth, as I mentioned before. फिर से बेटा कह रहा है You are old, आप बुढ़े हैं। And have grown most uncommonly fat, और आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फैट हो गया है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में फ़ैट हो गया है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा मोटे भी हो गए हैं। Yet you turned a back somersault in at the door. लेकिन अब भी आप दरवाजे से सटकर अपने पीठ के बल पर आप विभिन्न प्रकार की कलाबाजी कैसे करते हो? Pray, what is the reason of that? फिर भगवान को याद करके कह रहा है कि इसके पीछे जो आप कलाबाजी करते हो, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? In my youth, said the sage as he shook his grey locks. सेज, यहाँ पे सेज किसे कहा गया है? यहाँ पे सेज फादर विलियम को कहा गया है। तो फादर विलियम कह रहे हैं इन माई यूथ, जब मैं युवा था, एज ही शूक हिज ग्रे लॉक्स, तो मैं अपने बालों को क्या करता था? थोड़ा झटकता था, थोड़ा हिलाता था। आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल, और जब मैं अपने बालों को झटकता था, हिलाता था, तो मैं अपने हाथ पैर को बहुत ही लचकदार रखता था। बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट 1 shilling द बॉक्स। अब वो क्या करते थे कि उनके पास एक ऑइंटमेंट था, एक प्रकार का मरहम उनके पास था, तो उसकी कीमत कितनी थी? 1 shilling। शिलिंग बच्चों एक ब्रिटिश करेंसी होती है, जैसे यहाँ की करेंसी है रुपए, ऐसे शिलिंग जो होती है वो ब्रिटिश करेंसी होती है। तो फादर विलियम का जो ऑइंटमेंट था, उसकी जो करेंसी थी, उसकी जो मूल्य था, उसकी जो प्राइस थी, वो 1 shilling के बराबर थी। अलाउ मी टू सेल यू अ कपल, जो कि मुझे अब तुम जैसे युवा को देने
के लिए मैंने उस समय इस चीज़ को ख़रीदा था, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें इस चीज़ को क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, यानी बेचता हूँ। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बुक के पीछे की एक्सरसाइजेस को खुद से करने का प्रयास करिएगा।